आदाब, आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। राफेल डील रुश्वत नए इल्जामात, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से तहकीकात करवाने कांग्रेस का मुतालबा। चीन ने अपने ज़ेरे कंट्रोल इलाके में बसा लिया गांव। हिंदुस्तानी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने पेंटागन की रिपोर्ट को कर दिया नज़रअंदाज। हिंदुस्तान के कोविड टीकों को 96 ममालिक ने दे दी मंजूरी। तालीम, कारोबार और सयाहत के लिए सफ़र होगा आसान। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव को वजारत सेहत की जायज़ जिम्मेदारी। गवर्नर की मंजूरी के बाद चीफ सेक्रेटरी का आलमिया जारी। हैदराबाद के पुराना शहर में बेवा खातून का कत्ल, शादी के लिए दबाव पर इंतहाई इक़दाम, मुलज़िमीन गिरफ्तार। और T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा सेमीफाइनल। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेश करदा हैं अवेसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया है कि मोदी हुकूमत राफेल फाइटर जेट के सौदे में करप्शन की पर्दापोशी कर रही है। पार्टी ने इस मामले की JCB तहकीकात का मुतालबा किया और सवाल किया कि इसने मुतनाज़ा दस्तावेज़ात बरामद करने के बावजूद एक दरमियानी शख्स के किरदार की छानबीन क्यों नहीं की। एक दिन कबल फ्रांस की एक तहकीकी न्यूज़ वेबसाइट मीडिया पार्ट ने नए इंकशाफात में इल्ज़ाम लगाया था कि हिंदुस्तान के साथ राफेल डील को क़तियत देने के लिए मदद के लिए दरमियानी शख्स को खुफिया तौर पर 7.5 मिलियन यूरो दिए गए थे। बीजेपी ने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को नाम बदलकर आई नीड कमीशन करार देना चाहिए। बीजेपी की तर्जुमान संबित पात्रा ने कांग्रेस क़यादत बिलखुसूस राहुल गांधी पर शदीद तनकीद की, जो लड़ाका तैयारों की मामलात में करप्शन का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हिंदुस्तान ने चाहशंबे को अफगानिस्तान के बारे में मुशीर कौमी सलामती सतह के इजलास की मेज़बानी करने वाला है, लेकिन पाकिस्तान के बाद चीन ने भी इस इजलास में शिरकत करने से इनकार कर दिया है। चीन ने इसके लिए शेड्यूल की कुछ वजूहात बताईं। हिंदुस्तान इस कॉन्फ्रेंस में रूस, ईरान और वस्त एशिया के 5 ममालिक के मुशीरान कौमी सलामती की मेज़बानी करेगा। इस इजलास का मकसद दहशतगर्दी, कट्टरपन और मंशियात की स्मगलिंग के बढ़ते हुए ख़तरात से निमटने के लिए अमली ताउन करना है। अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में LAC पर एक मुतनाज़ा इलाके में चीन की तरफ से गांव की तामीर की पेंटागन की इत्तलात के बाद हिंदुस्तान के सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए ने मंगल को इस रिपोर्ट को नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हुए कहा कि तकरीबन 6 दहों से इलाका चीनी फ़ौज के ज़ेरे कंट्रोल है। ज़राए ने यह भी कहा है कि चीन ने 1959 में आसाम राइफल्स की एक चौकी को तहस नहस करने के बाद इस इलाके में गांव तामीर किया था। ज़राए ने बताया कि बालाई सबानसिरी ज़िले का मुतनाज़ा इलाका चीनी कंट्रोल में है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के एक सीनियर लीडर के खिलाफ अपने रिमार्क्स के ज़रिए एक फ़िरक़े के मजहबी जज्बात को मजरू करने पर एक मुक़दमा दर्ज किया गया है, जिसके बाद पार्टी ने इन्हें जम्मू कश्मीर सेक्रेटरी के ओहदे के बशमूल तमाम जिम्मेदारियों से बरी कर दिया। साबिक़ रुकन असम्बली विक्रम रंधावा के खिलाफ एक वीडियो सामने आने के बाद FIR दर्ज की गई थी, जिसमें इन्हें T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच में हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने के वाक़यात पर मुतनाज़ा तबसरा करते हुए देखा जा सकता है। मरकज़ी वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के वज़ीर मनसुख मांडविया ने मंगल को कहा है कि हिंदुस्तान कोविड टीकों की मंजूरी पूरी दुनिया में बढ़ रही है और 96 ममालिक ने इसे मंजूर करने की रजामंदी दे दी है। इन ममालिक में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, रूस और अफ्रीका बतौर शामिल हैं। मांडविया ने यह कहा कि दुनिया के 96 ममालिक ने हिंदुस्तानी कोविड कारी सर्टिफिकेट को बाहमी ताउन की बुनियाद पर मंजूरी दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी खुराक के इदारे ने अफ़गानिस्तान में बदतरीन इंसानी बहरान के ताल्लुक़ से ख़बरदार करते हुए कहा कि तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख अफराद को राशन फराहम करने में मुश्किलात का सामना है। माहिरीन को खदशा है कि इस मरतबा सर्दियाँ सख्त होंगी और अगर सूरत हाल वाक़ई ऐसी हुई तो बड़ी तादाद में लोगों को शदीद भूख और यहाँ तक कि क़हत का भी सामना करना पड़ सकता है। अफ्रीका के मुल्क नाइजर में एक स्कूल में आग लगने के सानहे में कम से कम 26 अफराद हलाक हुए और 13 ज़ख्मी हो गए। ये सानहा मराड़ी शहर में पेश आया। तमाम मरने वाले स्कूली बच्चे हैं। नाइजर दुनिया के गरीब मुल्कों में से एक है जहाँ स्कूल की इमारतों की कमी है और कई स्कूल लकड़ी के शेड्स में काम करते हैं।
सिंगापुर हुकूमत ने कहा है कि जिन शहरियों ने कोरोना वैक्सीन न लेने का फैसला किया है, इन्हें हॉस्पिटल्स में कोविड-19 के इलाज का खर्च खुद बर्दाश्त करना होगा। मुल्क में अभी तक वैक्सीन न लेने वाले कोरोना के मरीजों की तादाद ज़्यादा है, जिन्हें खुसूसी इलाज की ज़रूरत है। वजारत सेहत ने पीर को कहा कि ये लोग इन्फेक्शन में इजाफा कर रहे हैं, जिसका बोझ सेहत के वसाइल पर पड़ता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कानून साज काउंसिल की 9 नशिस्तों पर अरकान असम्बली के कोटे के तहत इंतखाबात के लिए मंगल को आलामिया जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक इन तमाम नशिस्तों के लिए 2 रियासतों में 29 नवंबर को राय दही होगी। तेलंगाना कानून साज काउंसिल में अनकरीब मखलूआ होने वाली 12 नशिस्तों के लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ये नशिस्तें मजालिस मुकामी इदारे जात के ज़मरे के तहत हैं, जिनकी मियाद 4 जनवरी 2022 को ख़त्म हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने इन 12 नशिस्तों के इंतखाब के लिए 16 नवंबर को आलामिया जारी करने का ऐलान किया है। टीआरएस के कारगुजार सदर वज़ीर बल्दी नज़्म नफ्स तारक रामाराव ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से पूछे गए सवालात के कोई मखसूस जवाबात बीजेपी कायदीन के पास नहीं है। उन्होंने पार्टी कैडर से ख्वाहिश की है कि तेलंगाना तहरीक के जज्बे के साथ काम करें और धान की खरीदी में तेलंगाना के किसानों के तई मरकज़ के इम्तियाज़ के खिलाफ एहतजाज करें। इन्होंने पार्टी कैडर से ख्वाहिश की कि 12 नवंबर को तमाम असम्बली हलकों में होने वाले एहतजाज में शिरकत करें। कामारेड्डी में पार्टी कारकुनों के से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के काबिल इंतज़ामिया फलाई स्कीमात और टीआरएस हुकूमत के तहत तरक्याती प्रोग्रामों से रियासत की हमागीर तरक्की हो पाई है। वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव को सेहत और ख़ानदानी बहबूद का इजाफी कलमदान दिया गया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मंगल को इस सिलसिले में फ़ैसला किया। गवर्नर की मंजूरी के बाद चीफ सेक्रेटरी ने इस सिलसिले में आलामिया भी जारी कर दिया। ई राजेंद्र को काबीना से बरतरफ करने के बाद ये कलमदान चीफ मिनिस्टर के पास ज़रूर था, लेकिन हरीश राव ही वजारत सेहत की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। असम्बली में भी उन्होंने वजारती कलमदान से मुताल्लिक़ सवालात के जवाब दिए थे। एमएलसी इंतखाबात के आलामे की इजराई के पेश नज़र चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का दौरे वरंगल मुलतवी कर दिया गया है। वो चाहशंबे को अजला वरंगल और हनमकुंडा का दौरा करने वाले थे। चीफ मिनिस्टर के जलसे के सिलसिले में अहदेदारों की जानिब से इंतजाम किए गए थे। ताहम एमएलसी इंतखाबात के शेड्यूल की इजराई के साथ ही ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो गया। इसके पेश नज़र चीफ मिनिस्टर ने अपने दौरे को मुलतवी कर दिया है। हैदराबाद की साउथ जोन पुलिस ने खातून डांसर के कत्ल की वारदात में मुलविस 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी साउथ जोन डॉक्टर गजाराव भोपाल आईपीएस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि 30 साला शीरीन फातिमा साकिन मुस्तफ़ा नगर फलकनुमा की 2 रोज़ कबल मुश्तबा हालत में मौत हो गई थी। तहक़ीक़ात के दौरान कत्ल का इंकिशाफ हुआ। इस मामले की तहक़ीक़ात करते हुए 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमीन की शनाख्त कैब ड्राइवर 30 साला मोहम्मद अफसर साकिन चंचलगुड़ा और 22 साला मोहम्मद नाहिद साकिन शंकर नगर ओल्ड मलकपेट की हैसियत से की गई है। डीसीपी ने बताया कि शीरीन फातिमा ज़िंदगी गुजारने के लिए तकारीब में रक़्स किया करती थीं। खातून को 7 बच्चे बताए गए हैं। चंद साल कबल खातून को उनके पहले शौहर ने तलाक दे दी थी और इसके बाद 1 साल कबल खातून का दूसरा शौहर नदीम फौत हो गया। डीसीपी ने बताया कि अक्टूबर 2019 में कैब ड्राइवर मोहम्मद अफसर की गाड़ी में सफ़र के दौरान इन दोनों के दरमियान तारुफ हुआ। इनके दरमियान दोस्ती हो गई। बादज़ा इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात कायम हो गए। मक़तूल खातून मुलजिम पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी, जिसके नतीजे में उसने मनसूबाबंद तरीके से खातून का कत्ल कर दिया। शहर हैदराबाद की गोलकुंडा पुलिस ने खातून को नकली नोट देने के इल्ज़ाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन की शनाख्त सुदर्शन और दुष्यंत के तौर पर की गई है। इन मुलजिमीन के पास से 2 करोड़ रुपए के नकली नोट जब्त किए गए। पुलिस ने कहा कि तल्ला पर इन दोनों को गुंबदान कुतुब शाही के बस स्टॉप से गिरफ्तार किया गया और इनके पास से 500 रुपये के अलावा 2000 रुपये के नोट्स के बंडल जब्त किए गए। दयानतदार ऑटो ड्राइवर ने दुल्हन के बाप का बैग वापस कर दिया, जिसमें शादी के रुपये के अलावा 1.5 लाख रुपये नकद रकम थी। तफसीलात के मुताबिक धूलपेट से ताल्लुक़ रखने वाले रामराज तिवारी पुजारी हैं। उनकी बेटी की शादी तय पाई। कल वो अपनी बेटी की शादी के रुपये और दीगर ज़रूरी अशिया की खरीदी के 1.5 लाख रुपए नकद रकम लेकर ऑटो में रवाना हुए और अपना बैग भूलकर उतर गए। ऑटो ड्राइवर हुसैन ने ऑटो में बैग देखकर उन्हें काफ़ी तलाश किया, ताहम वो नज़र नहीं है, जिस पर वो बंजारा हिल्स पुलिस से रुजू हुआ और उसने पुलिस की मौजूदगी में बैग पुजारी के हवाले कर दिया। और अब क्रिकेट। दिलचस्प तरीके से मौजूद T20 आलमी कप 2021 के सेमीफाइनल में पहुंची इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें बुध को यहां अबू धाबी के शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगी।
दोनों टीमों के दरमियान शाम 7:30 बजे टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा। दोनों टीमों के टूर्नामेंट के अब तक के सफ़र की तरह ये मैच भी दिलचस्प होगा। इंग्लैंड को हालांकि न्यूजीलैंड से होशियार रहना होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड इस मैच में इंग्लैंड से 2019 आलमी कप वनडे के फाइनल और 2016 टी20 आलमी कप के सेमीफाइनल में मिली शिकस्त का हिसाब बेबाक करना चाहेगा। ये थी एतमाद की खबरें। मज़ीद खबरों के लिए एतमाद की वेबसाइट मुलाहिजा की जा सकती है। मुल्क दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए एतमाद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का बटन दबाने के अलावा शेयर ज़रूर करें।